लॉकडाउन 17 मई तक किया, लोगों के फ़ोन आना शुरू हो गए कि हम ईद की नमाज़ कैसे अदा करें। मैंने सोचा इस वीडियो के ज़रिए लोगों को ईद की नमाज़ का सही तरीका बता दिया जाए ताकि लोग परेशानी में मुब्तला ना हों। तो असल मसला ये है कि ईद की नमाज़ भी उन्हीं लोगों पर वाजिब है जिन लोगों पर जुमे की नमाज़ वाजिब है। जैसा कि अल्लामा सदरुश शरिया अलैहि रहमत व रिज़वान बहार शरीयत में तहरीर फरमाते हैं कि ईद की नमाज़ वाजिब है मगर सब पर नहीं, उन्हीं पर जिन पर जुमा वाजिब है। और ईद की नमाज़ के लिए भी वही शराइत हैं जो जुमे की नमाज़ के लिए हैं सिवाय खुतबा के, इसलिए कि ईद की नमाज़ में खुतबा सुन्नत है और जुमा की नमाज़ में खुतबा वाजिब है। और ईद की नमाज़ में खुतबा नमाज ईद के बाद होता है और जुमे की नमाज़ में खुतबा नमाज जुमा से क़ब्ल होता है। और एक मसला ये भी है कि ईद की नमाज़ में अगर खुतबा ईद की नमाज़ से पहले पढ़ दिया जाए तब भी नमाज हो जाएगी, और अगर ईद की नमाज़ में खुतबा ना पढ़ा जाए तब भी नमाज हो जाएगी, मगर उसका ये फ़ेल गलत और दुरुस्त नहीं है। मगर ईद की नमाज़ ये अपने घर पर या किसी के चबूतरे पर या किसी की बैठक पर पढ़ना ये दुरुस्त व जायज़ नहीं है। जैसा कि फतावा रज़विया में ताजदार अहले सुन्नत सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि नमाज ईद मिसले नमाज जुमा है, नमाज पंजगाना की तरह नहीं, जिसमें हर साल है इमामत कर सकता है। ईदैन और जुमे के लिए शर्त है कि उसका इमाम या तो सुल्तान इस्लाम हो या सुल्तान इस्लाम का नाइब हो या उसका माजून हो। अब जुमे की नमाज का बदल तो ज़ोहर मौजूद है, जैसा कि लोगों ने लॉकडाउन पर अमल किया और जुमे की नमाज़ मस्जिद में ना पढ़ के जुमे की नमाज़ का बदल जो ज़ोहर था वो अपने घरों में अदा की, मगर ईद की नमाज़ का कोई बदल नहीं है। तो अब ईद की नमाज़ के ताल्लुक़ से क्या किया जाए? तो जितने लोगों को गवर्नमेंट की जानिब से ईदगाहों में नमाज़ पढ़ने की इजाज़त है, 4 को या 5 को, तो उन लोगों के अलावा बाकी लोगों के ज़िम्मे से ईद की नमाज़ साक़ित हो जाएगी। उन पर ईद की नमाज़ वाजिब नहीं है, क्योंकि वो हुकूमत की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से माज़ूर हैं। तो अब वो लोग क्या करें, क्योंकि मुसलमानों के दिलों में ईद की नमाज़ पढ़ने का इश्तियाक बहुत रहता है। अगर ईद की नमाज़ ना पढ़ें तो वो गमगीन और रंजीदा होते हैं। तो उलमा इकराम फरमाते हैं कि ऐसे लोग कि जो हुकूमत की जानिब से माज़ूर हैं और ईदगाह में ईद की नमाज़ नहीं पढ़ सकते हैं, तो वो लोग अपने घरों में चाश्त की नमाज़ पढ़ें। और चाश्त की नमाज ये कम से कम 2 रकात और ज़्यादा से ज़्यादा 12 रकात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम चाश्त की नमाज पढ़ने वालों के ताल्लुक़ से इरशाद फरमाते हैं कि जिसने दिन की इब्तिदा में मुझको याद किया, अल्लाह तबारक व ताला फरमाता है कि मैं आखिर दिन तक उसकी किफ़ायत करूँगा। और एक हदीस शरीफ में नबी फरमाते हैं कि जिसने चाश्त की 12 रकातें अदा की तो अल्लाह तबारक व ताला उसको जहन्नम से आज़ाद फरमा देगा। तो जो भी माज़ूर लोग हैं वो लोग अपने घरों पर ईद की नमाज ना पढ़ के 4 रकात या 6 रकात या 8 रकात नमाज चाश्त अदा कर लें। उनके लिए फ़ायदा ये होगा कि अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों पर सवाब में कमी नहीं फरमाता। जो लोग माज़ूर हैं, रब तबारक व ताला उनके उज़्र की वजह से उस इबादत को, जो इबादत करने की वो दिल में तड़प रखते थे, रब तबारक व ताला उनको सवाब अता फ़रमाएगा। जैसा कि बुखारी शरीफ में एक हदीस शरीफ है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब एक ग़ज़वे से मदीना शरीफ वापस लौट के आए तो आपने सहाबा इकराम से ख़िताब करते हुए इरशाद फरमाया कि मदीना शरीफ में कुछ ऐसे लोग भी मुकीम है कि तुम जहाँ जहाँ भी गए वो तुम्हारे साथ थे। अल्लाह के नबी की इतनी बात सुनकर
नबी कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा अर्ज़ करने लगे, या रसूल अल्लाह, वो लोग तो मदीना शरीफ में हैं। तो आका ने इरशाद फरमाया, वहुम बिल मदीनती हबसहुमुल उज़्र, हाँ वो लोग मदीना में हैं, उन्हें तुम्हारे साथ आने से उज़्र ने रोक रखा है। ये बुखारी शरीफ की हदीस है। इससे पता चलता है कि उज़्र की वजह से बंदा वो इबादत जो दिल में करने की नीयत रखता है, अगर ना कर पाए तो अल्लाह तबारक व ताला उस इबादत का सवाब उसको अता फरमाएगा। अब इस हदीस से पता चलता है कि जो लोग हुकूमत की जानिब से माजूर हैं और ईदगाह में नमाज ईद नहीं पढ़ सकते हैं, तो उन्होंने अगर अपने घर में नमाज चाश्त अदा कर ली तो अल्लाह तबारक व ताला उनको नमाज ईद का भी सवाब अता फ़रमाएगा और नमाज चाश्त का भी सवाब अता फ़रमाएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सब कैसे